हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में दुर्बा के अंदर ब्लॉक्स के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मॉड्यूल्स में आना होगा और उसके बाद डेफिनेटली हमें यहाँ पे ब्लॉक नज़र आएंगे। समझे आपको? तो सबसे पहले उसको चेक करना होगा। डेफिनेटली चेक तो होता ही है, मगर मैं आपको बता चलूँगा कि यहाँ पे होता है, तो बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगर में जाएंगे, तो बेसिकली जैसे हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास ये पूरा पेज खुल जाएगा। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि और कहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर में जाना होगा और उस स्ट्रक्चर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक्स नज़र आ जाएगा। समझे आपको? तो यानी कि दो तरीके हैं ब्लॉक्स पे काम करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप मॉड्यूल्स में चले जाएँ, उसके बाद ब्लॉक के अंदर आप कॉन्फ़िगर में चले जाएँ, या अगर आप स्ट्रक्चर में जाके ब्लॉक्स में जाते हैं तब भी आपको यही आपको डेफिनेटली पेज दिखाएगा। ब्लॉक्स क्या करते हैं, देखें आसान अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट के अंदर क्या है। मेरी वेबसाइट के अंदर बेसिकली हर चीज़ बहुत जगह अरेंज है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मेरे लिंक्स है, उसके बाद यहाँ पे पिक्चर है और उसके बाद बेसिकली नीचे लिंक। समझ आए आपको? तो बेसिकली इसी तरह से अगर हमारी वेबसाइट है और अगर हमारी वेबसाइट पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ कहीं पे भी कुछ रखना चाहते हैं, तो बेसिकली हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, हमें ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना होगा। अब ब्लॉक्स का इस्तेमाल क्या करते हैं, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं इसकी पिक्चर दिखा दूंगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे डेमोस्ट्रेट, मैं क्या डेमोस्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ ब्लॉक के अंदर, और आप ये देखें तो बेसिकली क्या दिखा रहा है कि बेसिकली अगर आप हेडर करते हैं तो हेडर ये पार्ट है, फीचर ये पार्ट है, साइड ये है, हाईलाइट ये है। समझ आया आपको? तो बेसिकली ये जगह के नाम है। समझ आया? देखें देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट है और इस जगह आप अगर ऐड डालना चाहते हैं तो बेसिकली आपको याद ना होगा ये फीचर्ड नाम है। समझ आया आपको? तो बेसिकली दिखा रहा है कि इस जगह का नाम ये है, इस जगह का नाम ये है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप कोई शहर में रहते हैं तो बेसिकली या कहीं भी रहते हैं तो आपको पता होगा कि बेसिकली हर एक जगह का नाम होता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया है, ये वो एरिया है। समझ आया आपको? वैसे इसी तरह से यहाँ पे क्या है, यानी कि जगहों के नाम है। ये जगह समझ आया, फूटर देखें। तो अब अगर मैं क्लोज़ करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा एग्जिट के अंदर, तो बेसिकली मुझे वापस वहाँ पे लेकर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप देखें यहाँ पे ऑप्शन है। तो बेसिकली ये देखें, ये मेरे पास जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो इस साइड पे देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, जगह के नाम है। यानी कि देखिए हेडर एक जगह है, हेल्प एक जगह है, देखिए हाईलाइटेड, फीचर्ड में आपको देखा बताया था, नहीं बताया था, फीचर की जगह थी, मैंने ऐड के बारे में बात की थी। कंटेंट की जगह है, साइड फर्स्ट। समझ जाए आपको? तो बेसिकली ये आपको ब्लैक में जो नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली जगह है। समझ जाए आपको? और जिस जिस जगह पे जो चीज़ है उसकी जगह भी आ रहा है, देखें ये आ रहा है। समझ जाए आपको? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ इस जगह पर लिखा है तो मैं इसको नीचे दिखाऊंगा और यहाँ पे डिसेबल एक आपको ब्लैक डेफिनेट बोर्ड नज़र आ रहा है। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि अगर मेन्यू है या कुछ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉर्टकट्स चाहिए तो शॉर्टकट्स को मैं क्या सिंपली क्लिक और ड्रैग करके जहाँ में रखना है। तो अगर मुझे शॉर्टकट्स को हेडर पर लेकर आना है तो या किसी मेन मेन्यू को हेडर पर लेकर आना है, सही, तो मैं सिंपली क्लिक करके इसको फेंकते जाऊँगा, फेंकते जाऊँगा, यहाँ तक लेकर आ गया। थोड़ा सा और ऊपर जाऊँगा और जाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको वापस लेके जाके और थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा और डेफिनेटली मेरा ये है, और थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा क्लिक करके और यहाँ पे हेडर पे लेके आऊँगा। समझ आया आपको? उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव कर दूँगा ब्लॉग्स को और अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। और आप देखें तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली मेरे हेडर के अंदर देखें मेन्यू, देखें मैं देखा, समझ आ गया आपको? तो बेसिक जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बेसिकली इस तरह देखें पूरा मेन्यू आ गया। समझ आया आपको? तो बेसिकली यहाँ पे मेरा ऑप्शन है कि अगर मैं इस पर एडिट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिफिक ये मेरे पास कोई ब्लॉक है, अगर उस पर काम करना चाहता हूँ तो बेसिकली मुझे वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे गिर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं एडिट मेन्यू पे या कॉन्फ़िगर और ब्लॉक पे चले जाऊँगा, तो बेसिकली मुझे पास डेफिनेटली ऑप्शन आ जाएगा। समझ आए आपको? तो अभी तो हम वापस चले आते हैं हमारे पास। समझ आए आपको? तो बेसिकली अगर आपको जो बंद है उसको अगर आपको देखना हो तो बेसिकली आप क्या चले जाए, डिसेबल पे चले जाए और बेसिकली आपको ये दिखा देगा। आसान तरीका तो ये है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको या रिसेंट कॉन्टेंट चाहिए या अगर आपको न्यू मेन्यू चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको यहाँ पे ब्लॉक चाहिए, तो आप सिंपली क्लिक कर दें और आपको ये जगह बता देगा, बोलेगा आपको कहाँ चाहिए, हेडर पे चाहिए, फीचर पे चाहिए, साइड पे भी चाहिए, फूटर पे चाहिए, कहाँ चाहिए। तो मैंने कहा भाई अभी अब की बार फूटर पे लेकर आओ, तो ये डायरेक्टली वहाँ फूटर पे जगह फेंक देगा। सिंपली आप सेव कर दो और उसके बाद आप यहाँ क्लोज़ कर दो।
उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो बेसिकली आप देख सकते हो कि बेसिकली हमारे पास फूटर के अंदर देखिए ये आ गया, समझ जाएगा, देखिए डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, बड़ी अच्छी चीज़ है डेफिनेटली हमारे अंदर, डेफिनेट दुपार के अंदर कि हमें वहाँ पे सिंपली क्लिक करके उसको वहाँ जाके फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है ना। अगर मैं लेके जाऊँ, ओ हो लेके जाओ, बाबा छूट जाता है हाथों से। तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बता देते हैं हमें कहाँ फेंकना है, समझ आए आपको। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किस तरह से आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक वेबसाइट चलाते हैं तो बेसिकली इस वेबसाइट चलाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एड्स से काम करना है, डेफिनेटली अगर आपको एड्स के लिए करना है तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, अपना खुद का एक ब्लॉग बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड ब्लॉग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ये पूरा ये पेज दे देगा, उसको फिल कर दो तो डेफिनेटली आपको एक ब्लॉग मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ब्लॉग का टाइटल यानी कि ब्लॉग का नाम देना होगा। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे नवीद, ओके नवीद प्लेस.com, चलो प्लेस डाल दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास ये ब्लॉग की डेफिनेट डिस्क्रिप्शन ये क्या है, किसके लिए, तो डेफिनेट वो लिख दिया। ब्लॉग की बॉडी यानी कि बेसिकली यहाँ पे, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे फुल HTML कर दूँ तो बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कुछ करना है तो बेसिकली यहाँ पे कोई एड वेड लगा के दिखानी है या कुछ भी करना है तो मैं आता हूँ यहाँ पे दिस इज़ माई ब्लॉग, ओके। तो आप कुछ भी लिखना चाहें तो बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं। और वही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट फॉर्मेट का, यानी कि अगर आप फिल्टर करेंगे तो बेसिकली अगर मैं चलो प्लान टेक्स्ट लिखता हूँ तो प्लेन टेक्स्ट में क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट के अंदर प्लेन टेक्स्ट में क्या होगा, हमारे पास हमें कोई भी HTML इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर हम कोई भी ईमेल एड्रेस या कोई वेब पेज का एड्रेस देते, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ www.naveedplace.com, तो बेसिकली ये क्या है, वेबसाइट का एड्रेस है ना, तो वो क्या कह रहा है कि ये क्या लिंक बन जाएंगे और लाइन्स और पैराग्राफ ब्रेक ऑटोमेटिकली, यानी कि जो लाइन और पैराग्राफ जो मैं यहाँ स्पेस दूंगा जो भी करूँगा वो आसान अकाउंटेबल होगा, समझ आए आपको। उसके बाद फुल HTML क्या होगा, यानी कि मैं यहाँ पे पूरा HTML इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब HTML क्या है, HTML बेसिकली एक लैंग्वेज है, यानी कि जैसे हम इस्तेमाल करते हैं CSS से, या अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी वेबसाइट पे आए तो बेसिकली आपको HTML के जरिए वेबसाइट मिलेगी, समझ आए आपको। बेसिकली गूगल की वेबसाइट देखें या कोई भी वेबसाइट देखें तो बेसिकली वो HTML के जरिए बनी, यानी एफसी के जरिए हमारे पास हम कह सकते हैं कि बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसके जरिए पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कोई चीज़ कहाँ पे होगी, हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी करते हैं वो बेसिकली HTML के जरिए करते हैं, समझ आए आपको। फिल्टर HTML क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ जो ये टेक्स्ट दिए गए हैं बेसिकली वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता HTML क्या है तो कोई मसला नहीं है, समझे आपको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डेफिनेटली बार्टिक, क्या हमारे थीम का नाम है, और हमारे पास बेसिकली हमें बताना है ये कौन सा कहाँ पर रखता है, समझ आपको। तो बेसिकली अगर हमें यहाँ पे इसको पहले से बताना है हेडर पे आ जाए तो बेसिकली हेडर पे आ जाएगा, समझ आपको। तो बेसिकली जगह बताने कहाँ पे है, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास विजिबिलिटी सेटिंग, यानी कि कहाँ कहाँ आए और कहाँ कहाँ नहीं आए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल लें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्कूल में बच्चा जाता है तो क्या बच्चे के साथ माँ बाप स्कूल जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। जो बच्चा होता है उसको अकेले जाना होता है, समझे आपको। और अगर हम बात करें कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है तो क्या वो वालिद साहब की जगह ऑफिस में जा सकता है, नहीं जा सकता ना भाई। मीटिंग में जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि एक जगह है, समझे आपको। इसी तरह से अगर हम ब्लॉग को ये बताना चाहें कि भाई आप इस जगह पे आओ और इस जगह पे नहीं आओ, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ विजिबिलिटी सेटिंग्स में आना होगा और पेजेस में आना होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ऑल पेजेस एक्सेप्ट दोस लिस्ट, यानी कि हर पेज पे एक्सेप्ट, यानी कि उस लिस्ट उस जगह पे जहाँ पे मैं नहीं दे रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ कहूँ कि भाई आप कॉन्टेक्ट के पेज पे नहीं आना, तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ कॉन्टेक्ट लिख दिया ना तो इस पेज पे नहीं है कि बाकी सब पेज पे आएगा। और यहाँ मतलब ये ओनली द लिस्टेड पेज, यानी कि जो मैं लिस्ट दूंगा यहाँ पे, जो पेजेस की लिस्ट दूंगा उसी पेज पे आएगा, बाकी पेज पे नहीं आएगा। ये क्या करता है, जिस पेज पे लिखूंगा उस पेज पे नहीं आएगा, बाकी सब पेज पे आएगा। और इसका मतलब ये है कि जिस पेज पे लिखूंगा सिर्फ उसी पेज पे आएगा और बाकी किसी पेज पे नहीं आएगा, समझ आपको। उसके बाद कंटेंट टाइप से हमारे पास बेसिकली बताना है कि हमारे पास डेफिनेटली ये हमारा ब्लॉग है या आर्टिकल है, डेफिनेटली बेसिक ब्लॉग का मतलब ब्लॉग ये आर्टिकल है या बेसिक पेज है। आर्टिकल पता है आपको, बेसिक पेज पता है। रोल्स हमारे पास क्या, डेफिनेटली ये शो ब्लॉग और फॉर स्पेसिफिक रोल, यानी कि ब्लॉग को कौन कौन दे सकता है, यानी एनोमिनस मतलब यानी कि कोई जिसने आपकी वेबसाइट पे लॉगिन ना किया हो या अकाउंट बना उसको दिखा सकते हो। चेक कर दूंगा तो बेसिकली वही देख सकेगा।
ऑथेंटिक यूज़र यानी कि जिसने अकाउंट बनाओ, और एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि मैं ऑनर यानी कि ऑनर, समझ आए आपको। तो जिस चीज़ पे चेक कर दूंगा सिर्फ वही लोग यहाँ पे देख सकेंगे, वरना इसको देख नहीं सकें, समझ आए आपको। यूज़र्स यानी कि हमारे पास कौन कौन उसको चेंज कर सके। तो अगर हम करते हैं नॉन कस्टमर तो यानी कि उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। हम क्या करें, कस्टमर यानी कि चेंज कर पाए बाय डिफ़ॉल्ट, और डेफिनेटली चेंज भी कर पाए मगर क्या हो, छुपा हुआ, समझ आए आपको। तो बेसिकली ऑप्शन है किस तरह से, कुछ खास काम करते नहीं है, मगर आपको इस्तेमाल करना चाहें तो बेसिकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेव ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे सेव ब्लॉक पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि पहले से मैंने आपको बता दिया था कि आप इस जगह पे आना, काम हेडर जगह पे, तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। मैं क्लोज़ करूँगा तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे हेडर में नजर आएगा, समझ आए आपको। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, अगर हम अपना खुद का एक बनाना चाहें तो बेसिकली हम यहाँ पे बना सकते हैं, समझ आए आपको। तो आपको क्या ब्लॉक्स में जाना होगा, उसके बाद आपको अगर इस पर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर कॉन्फ़िगर यानी कुछ चेंज करना है तो बेसिकली मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, समझ आए आपको। यहाँ पे ये आ जाए, ये आ जाए, बेसिकली यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, समझ आए आपको। और बेसिकली अगर यहाँ पे करना चाहें बेसिकली यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आए आपको। सेव कर देते हैं और डेफिनेटली हम यहाँ के, समझ आए आपको। तो बेसिकली क्या होता है कि जहाँ जहाँ हम फॉर एग्जाम्पल करना चाहते हैं बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, मगर डेफिनेटली कलर वर्ड नज़र नहीं आ रहा, मगर बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, समझ आए आपको। तो बेसिकली जिस जगह पे इसको आप बोलोगे वहाँ पे आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको दिखाने के लिए मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ और मैं ब्लॉक्स में चले जाता हूँ, और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे आप आ जाओ। फिर जगह देख लेता हूँ कि बीच वाली जगह थोड़े हमारे फीचर्स है, तो मैं फीचर्स में चले जाऊँगा, सेव कर दूँगा, और डेफिनेटली ये देखिए हमें यहाँ दिखा रहा है, समझ आएगा। तो बेसिकली क्या है, अगर मुझे जिस जगह पे इसको रखना है तो बेसिकली मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये था लेक्चर किस पे, ब्लॉक्स पे। ब्लॉक्स क्या होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के कोने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बता सकूँ तो बेसिकली अगर यहाँ पे रखना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए, तो बेसिकली ये जिसको हम ये जगह जो होती है, इतने बॉक्सेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। किसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, ब्लॉक कहते हैं, समझ आए आपको। और बेसिकली हमारे पास बने बनाए ब्लॉक भी दिए गए, और अगर मैं इसको कहीं कुछ और रखना चाहूँ तो बेसिकली वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, हमारे पास ये सर्च का है डेफिनेटली, तो सर्च नीचे नहीं आना चाहिए। तो मैं कॉन्फ़िगर में जाऊँगा, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, बेसिकली इसको डेफिनेटली मैं यहाँ पे रखता हूँ फीचर के अंदर, या मैं इसको यहाँ रखता हूँ हेडर के अंदर। तो अब मैं इसी जगह चेंज कर दी, सेव करता हूँ ब्लॉक को, और ब्लॉक को सेव कर दिया। अब ये देखें, तो बेसिकली अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा था, अब ब्लॉक देखो, अब मेरे पास ये सर्च वाला है वो यहाँ पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट के अंदर क्या होता है, वेबसाइट के सर्च का ऑप्शन होता है वो यहाँ पे होता है, समझ जाए आपको। तो अगर आप जिस ब्लॉक पे जाओ, जिस ब्लॉक पे यहाँ क्लिक करो घेरे के ऊपर, तो कॉन्फ़िगर आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसके ज़रिए आप इसकी कहीं भी लोकेशन को चेंज कर सकते हो, समझ आए आपको। फूटर में रखना चाहूँ, नीचे रखना चाहूँ, कहीं भी रखना चाहूँ, बेसिकली यहाँ पे कर सकता हूँ, समझ आए आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, ब्लॉक पे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।